हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सीलेंस। तो हम बीएड पोर्शन कर रहे थे जो कि आपके सीबीएसई स्कूल का जो टीचिंग एग्जाम है वहाँ पे 10 नंबर का बीएड पोर्शन जो है वो आपको आ रहा है। तो यहाँ पे हमने असेसमेंट फॉर लर्निंग से रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज किए हैं, जहाँ पे हम सुमेटिव फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में जो डिस्कस कर रहे थे उससे रिलेटेड हमने एमसीक्यूज भी किए। अब मैं आपको यहाँ पे मिक्स्ड एमसीक्यूज करवाने वाली हूँ। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताऊंगी, आंसर के साथ ही आपको एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, तो वहाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन फॉर लर्निंग। तो डेफिनेशन बतानी है कौन सी अप्रोप्रिएट है लर्निंग से संबंधित। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन एक्विजिशन ऑफ टेक्स्ट बुक नॉलेज, सेकेंड है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, थर्ड है प्रिपरेशन फॉर अ स्पेसिफिक एग्जामिनेशन एंड फोर्थ वन इज मेमोराइजिंग फैक्ट एंड डाटा। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो डेफिनेशन है लर्निंग की वो है करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देके रखी है, इसको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अ चाइल्ड लर्न टू थिंक लॉजिकली अबाउट अब्स्ट्रैक्ट प्रोपोजिशन ड्यूरिंग विच स्टेज। तो यहाँ पे आपकी तो पहले तो आपको पता होनी चाहिए कितने टाइप की आपकी कितनी स्टेजेस जो है वो आपकी पियाजे ने यहाँ पे बताई हुई है, और ये भी पता होना चाहिए कि जो इसकी थ्योरी है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन बता देती हूँ। पहले सेंसरी मोटर स्टेज है, दूसरी जो है वो है प्री ऑपरेशनल, थर्ड वन इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फोर्थ वन इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। जहां पे भी ये वर्ड है ना अब्स्ट्रैक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसी से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा तो ये आपकी पियाजे की फोर्थ स्टेज है, दैट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन अ टीचर यूजेस प्रेज और रिवार्ड to encourage a student to continue participating in class, which psychological theory is being applied? ऑप्शन है कंस्ट्रक्टिज्म, सेकेंड ऑप्शन है कॉग्निटिव से संबंधित है, थर्ड है बिहेवियरिज्म एंड फोर्थ वन इज ह्यूमनिज्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज बिहेवियरिज्म। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के बारे में जो है वो बात की गई है कि ये प्रेज वगैरह जो है दैट इज रिलेटेड टू पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए किसकी थ्योरी है, स्किनर की है। ठीक है, और ऑपरेंट कंडीशनिंग ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का एग्जांपल बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फाइनल टर्म एंड एग्जामिनेशन, सेकेंड है स्टैंडर्डाइज नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, थर्ड है यहाँ पे क्विक क्लासरूम क्विज ड्यूरिंग अ लेसन एंड फोर्थ वन इज अ ईयर एंड थीसिस और प्रोजेक्ट सबमिशन। तो पहले ही बात की गई थी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो ड्यूरिंग अ क्लास, ठीक है, या थ्रू आउट द सेशन जो आपका पूरा का पूरा फीडबैक देखा जाता है उससे रिलेटेड है फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी है, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि टीचिंग लर्निंग में आपका जो आईसीटी है वो क्या स्टैंड करता है, स्टैंड फॉर। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सेकंड है इंटीग्रेटेड क्लासरूम टीचिंग, थर्ड है इंटरएक्टिव कंप्यूटर ट्रेनिंग एंड फोर्थ वन इज इंटरनल कॉग्निटिव थ्योरी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीचिंग मेथड इज हाईली स्टूडेंट सेंटर्ड एंड फोकस ऑन लर्निंग बाय डूइंग थ्रू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ पे मेथड दिया गया है। पहला है आपका लेक्चर मेथड, सेकंड है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, थर्ड है रोट मेमोराइजेशन एंड फोर्थ वन इज डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो डायरेक्ट पता लग रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, दैट इज ऑल्सो स्टूडेंट सेंटर्ड। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द बेंजामिन ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में पूछा गया है, विच कॉग्निटिव डोमेन ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन है रिमेम्बरिंग, सेकंड है अंडरस्टैंडिंग, थर्ड है क्रिएटिंग एंड फोर्थ वन इज अप्लाइंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज क्रिएटिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म मेटाकॉग्निशन, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ मेमोराइजिंग कॉम्प्लेक्स डाटा। सेकेंड है थिंकिंग अबाउट वन ऑन थिंकिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। थर्ड है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉजिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। फोर्थ वन इज बायोलॉजिकल ग्रोथ ऑफ ब्रेन सेल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। याद रखिएगा मेटाकॉग्निशन जो है वो आपका रिलेटेड है अपने थिंकिंग के बारे में सोचना, थिंकिंग अबाउट वंस ऑन थिंकिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर एडजस्ट देयर टीचिंग स्पीड एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट बेस्ड ऑन द डाइवर्स लर्निंग नीड एंड बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट्स। दिस प्रैक्टिस इज नॉन एज, क्या कहेंगे? रोट लर्निंग बिल्कुल नहीं, स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन नहीं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन या फिर टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है स्टूडेंट सिट साइलेंटली व्हाइल द टीचर लेक्चर। सेकेंड है टेक्स्ट बुक आर फॉलोड स्ट्रिक्टली लाइन बाय लाइन विदाउट डेविएशन। थर्ड है यहाँ पे स्टूडेंट आर एक्टिव पार्टिसिपेंट। यहाँ पे जब एक्टिव आ जाएगा ना कि स्टूडेंट बहुत एक्टिव हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बिल्डिंग मीनिंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। फोर्थ है यहाँ पे असेसमेंट इज बेस्ड एंटायरली ऑन कॉम्पिटेटिव मल्टीपल चॉइस एग्जाम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। बेसिकली आपने चाइल्ड सेंटर अप्रोच के हिसाब से चलना है कि बच्चों का कहाँ पे जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है। जैसे एक्टिव होने चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है, थ्रू एक्सपीरियंस जो है बच्चे अपना नॉलेज गेन करते हैं। तो जहाँ पे आपको चाइल्ड सेंटर अप्रोच का ऑप्शन जो है वो एकदम प्रॉपर दिखेगा वहां पे आप टिक लगाइएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी जो है वो देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन एन इंडिविजुअल ड्राइवन बाय पर्सनल इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी और इंजॉयमेंट। तो जहाँ पे हम विद इन अपने में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। मोटिवेशन से संबंधित है ये टॉपिक। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन है, सोशल मोटिवेशन है या रिवार्ड बेस्ड मोटिवेशन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन। जब हम एक्सटर्नल रिवार्ड के बारे में बात करेंगे लाइक ग्रेड्स, मनी एक्सेट्रा, तो वहां पे एक्सट्रिंसिक जो है वो मोटिवेशन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन प्रीवियस लर्निंग हिंडर और इंटरफेयर विद न्यू लर्निंग। तो इसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहेंगे, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहेंगे, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहेंगे या बिलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यहाँ पे थोड़ा सा बाइलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में बात करें तो बाइलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हैपन्स एंटायरली इन द ब्रेन रेदर देन द मसल्स। यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल दूं तो इफ यू ट्रेन योर राइट हैंड, अगर आप अपने राइट हैंड को जो है वो ट्रेन कर रहे हो तो आपका जो ब्रेन है ना वो सीक्रेटली जो है वो लेफ्ट हैंड को भी जो है वो टीच कर देगा। इसका मतलब यहाँ पे ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर इज वेल नॉन फॉर हिज थ्योरी ऑफ। तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो रिसेंटली पेपर हुए हैं वहां पे थ्योरीज का जो है वो आपको क्वेश्चन पूछा गया है। अभी जो फिजिक्स का एग्जाम हुआ था वहां पे जो है वो पियाजे की थ्योरी के बारे में पूछा गया था और वहां पे जो आपकी कॉन्क्रीट है, ठीक है, वो वाली ऑपरेशनल स्टेज के बारे में जो है वो आपको पूछा गया था। तो आपको कोई भी थ्योरी पूछी जा सकती है, चाहे वो गार्डनर की थ्योरी है, चाहे वो पियाजे की थ्योरी है। तो आपने सभी थ्योरी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है ताकि आपको ऑप्शन जो है वो करेक्ट चूज करने में थोड़ी हेल्प मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हार्वर्ड गार्डनर जो है तो यहाँ पे आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग है, मल्टीपल इंटेलिजेंस है, मॉरल डेवलपमेंट है, सोशल लर्निंग है। तो ये सारी आपकी थ्योरीज है, इसको थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, नाम देख लीजिएगा किसने कौन सी थ्योरी जो है वो दी थी। तो हार्वर्ड गार्डनर जो है उनकी थ्योरी कौन सी थी? मल्टीपल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम टीचर आर एक्सपेक्टेड टू। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सेपरेट स्टूडेंट विद स्पेशल नीड इनटू डेडिकेटेड क्लासरूम, बिल्कुल गलत, यहाँ पे ये आपका इनकरेक्ट है। सेकंड है यहाँ पे फोकस ओनली और ब्राइट स्टूडेंट्स टू बूस्ट स्कूल एवरेज, नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे थर्ड जो है
cater to all students together regardless of their physical, mental और सोशल डिफरेंसेस। तो इंक्लूसिव क्लासरूम में यही तो बताया गया है कि सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा लेके चलेंगे टीचर, ठीक है। तो फोकस ओनली ऑन ब्राइट स्टूडेंट, ये भी नहीं होगा। अगला है डिस्करेज ग्रुप एक्टिविटी टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला है, नेगेटिव आ रहा है सारा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ऑप्शन देखना है कि कौन सा पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जहाँ पे सभी स्टूडेंट को जो है वो साथ में लेकर चला जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिएगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन इज एन अप्रोच वेयर ऑल स्टूडेंट इंक्लूडिंग दोज विद डिसेबिलिटीज के साथ है, लर्निंग डिफरेंसेस के साथ है, लर्न टुगेदर इन द सेम मेन स्ट्रीम क्लासरूम एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में जो है वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है वो किसने दी थी? तो वो दी थी थॉर्नडाइक ने। डायरेक्ट मैं यहाँ पे बता रही हूँ, इस चीज को आप याद रखिएगा। थॉर्नडाइक वाला भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो कौन सी थ्योरी से संबंधित है, दैट इज रिलेटेड टू ट्रायल एंड एरर थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग का मेन पर्पस क्या है? जिन्होंने बीएड किया है पता ही है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, टीचिंग एक्सट्रीमली स्मॉल चिल्ड्रन, ट्रेनिंग टीचर ट्रेनी इन स्पेसिफिक टीचिंग स्किल अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। थर्ड है यहाँ पे यूजिंग कंप्यूटर एंड माइक्रोचिप टू डिलीवर लेसन। एंड फोर्थ वन इज कंप्लीटिंग अ मैसिव सिलेबस इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। तो ऑफकोर्स यही बन रहा है बी ऑप्शन, दैट इज ट्रेनिंग टीचर ट्रेनी इन अ स्पेसिफिक टीचिंग स्किल अंडर कंट्रोल कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन डज नॉट बिलोंग टू बेंजामिन ब्लूम क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे ऑप्शन है कॉग्निटिव डोमेन है, सेकंड है अफेक्टिव डोमेन, सेकंड है साइकोमोटर डोमेन एंड फोर्थ वन है स्पिरिचुअल डोमेन। तो जो अकॉर्डिंग टू ब्लूम क्लासिफिकेशन है यहाँ पे तीन ही आती है, एक आता है कॉग्निटिव, एक आता है यहाँ पे इफेक्टिव और थर्ड वन इज साइकोमोटर। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल डोमेन जो है वो नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज स्पिरिचुअल डोमेन। और यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा बात करें, आपने देखा होगा अकॉर्डिंग टू द ब्लूम टेक्सोनॉमी 3H के बारे में हम बात करते हैं। 3H में क्या क्या आता है? आपका हेड आता है, हार्ट आता है और साथ में हैंड आता है। जब हम साइकोमोटर के बारे में बात करेंगे दैट इज रिलेटेड टू हैंड। इफेक्टिव में बात करेंगे तो हमारा हार्ट आएगा और अगर कॉग्निटिव के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा हेड। इसको आपने याद रखना है। कॉग्निटिव आ गया आपका नॉलेज, थिंकिंग, रीजनिंग से संबंधित आ गया। इफेक्टिव डोमेन के बारे में बात करेंगे तो आपका फीलिंग आएगा, इमोशन आएगा, एटीट्यूड आएगा। साइकोमोटर डोमेन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका फिजिकल, मैनुअल, मोटर स्किल जो है आएगा। तो स्पिरिचुअल नहीं होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे अ स्टूडेंट लर्न अ कॉन्सेप्ट बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अ टीचर और अ पीयर अकॉर्डिंग टू द अल्बर्ट बेंडूरा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये किसका एग्जांपल है? ऑपरेंट कंडीशनिंग का है, ऑब्जर्वेशनल या सोशल लर्निंग का है, इंसाइटफुल लर्निंग का है या लेटेंट लर्निंग का है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज ऑब्जर्वेशनल या सोशल लर्निंग। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको पूछा गया है वाइगॉट्स्की की थ्योरी है, इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है। देख लेते हैं। सोशल डेवलपमेंट थ्योरी हेवीली एम्फेसिस जो इसमें एम्फेसाइज किया गया है द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेपीडी के बारे में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इसका मतलब देख लेते हैं। पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन है डिस्टेंस बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट दे कैन डू विद गाइडेंस। सेकेंड ऑप्शन है द फिजिकल स्पेस रिक्वायर्ड फॉर कोलैबोरेटिव ग्रुप लर्निंग। थर्ड है यहाँ पे डेवलपमेंटल स्टेज वेयर अ चाइल्ड लर्न एंटायरली ऑन देयर ओन एंड फोर्थ वन इज द मैक्सिमम मेमोरी कैपेसिटी ऑफ अ यंग लर्नर। तो यहाँ पे जो जेपीडी है उसका जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो ये है, द डिस्टेंस बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड बट दे कैन डू विद गाइडेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। या तो वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, साथ में गाइडेंस ले रहा है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।